हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जीएस भाई गुरदीप, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो डेली की तरह दोस्तों, सारे सब्जेक्टों के साथ साथ मैं ये स्टैटिक का जो लेक्चर आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो शायद 2-3 लेक्चर हो गए इसके। और मैं लगभग डेली आपको डाला करूँगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ये इसका अलग टॉपिक आता है, तो पूछे जाते हैं अक्सर ये सब चीज़ें। तो मैं इसलिए इनको मतलब बना रहा हूँ और डाल रहा हूँ आपको, क्योंकि ये आपके इकट्ठे तैयार नहीं हो पाएंगे। आप इनको धीरे धीरे से तैयार करेंगे तभी हो पाएंगे। तो डेली की तरह मैं आज कुछ प्रमुख शासकों के बारे में बताने आया हूँ, बताऊँगा आपको। और उसके साथ साथ उनके जो मकबरे हैं वो कहाँ कहाँ बने हैं। मकबरे जानते होंगे आप, उनकी मृत्यु के बाद जो उनके बनाए गए हैं उन्हीं को मकबरा बोलते हैं, जहाँ उनकी समाधि बनाई गई है उसी को, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने लिख दिए इसलिए पहले यहाँ, ताकि थोड़ा आपका समय बचे, है ना। और बाकी जो स्थान है महत्वपूर्ण, मैं वहाँ यहाँ पर लिखूँगा, आप उनको देखना और समझना, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बाबर की, है ना। बाबर जो था ये मुगल वंश का पहला शासक था, और मुगल वंश की इसी ने स्थापना की थी। जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में लोधी के साथ में, लोधी वंश के साथ में, जिसका शासक था सिकंदर लोधी और बाबर। जब इन दोनों के बीच में हुआ तो बाबर ने उसको परास्त कर दिया और मुगल वंश की स्थापना कर दी है। तो जो इसका जो मकबरा था बाबर का, वो है काबुल में, काबुल। ठीक है। पहले क्या था, पहला पूरा भारत एक भूखंड था, ठीक है। धीरे धीरे इसको डिवाइड कर दिया गया अलग अलग पार्टों में। तो ये काबुल जो वर्तमान में है ये अफगानिस्तान में पड़ता है, ठीक है। इसको भी ध्यान रखेंगे। काबुल वर्तमान में कहाँ है हमारा? अफगानिस्तान में। इतना क्लियर है। उसके बाद बात आती है हुमायूं की। बाबर के बाद आता है हुमायूं। हुमायूं जो था, इसका जो मकबरा है वो पड़ता है आपका दिल्ली में, ठीक है। ये ऐसा शासक था जिसे शेरशाह सूरी ने 2 बार परास्त किया। एक चौसा के युद्ध में, दूसरे बिलग्राम के युद्ध में, जो 3940 में हुए थे। लेकिन तीसरी बार ये सरहिंद के युद्ध में पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो इसका जो मकबरा है वो दिल्ली में ही बनाया गया था। उसके बाद अकबर ये मुगल वंश का सबसे महान शासक हुआ। इसने बहुत अच्छे अच्छे कार्य कराए हैं। आपको इतिहास पढ़ा रहा हूँ तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको वहाँ डिटेल से पढ़ाऊँगा। यहाँ थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ जो उनके महत्वपूर्ण कार्य रहे हैं। अकबर जो था, इसका जो मकबरा है वो सिकंदरा में, सिकंदरा जो पड़ता है वर्तमान हमारे उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में पड़ता है ना। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में। उसके बाद जहांगीर जो था, इसका जो मकबरा है वो है हमारा लाहौर में, लाहौर, ठीक है। लाहौर में है। और ये वर्तमान किसका भाग है? पाकिस्तान का है, ठीक है। लाहौर कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान। उसके बाद बात आती है शाहजहाँ की। शाहजहाँ के बारे में तो आपने बहुत अच्छी तरीके से सुना होगा। इसने क्या किया था, ये जो आगरा का आपका जो ताजमहल है बहुत ही फेमस है पूरे विश्व में, और विश्व धरोहर में भी शामिल है। इसने उसका निर्माण कराया था। तो शाहजहाँ का जो मकबरा है वो हो जाएगा आपका आगरा में। इतना क्लियर है ना। उसके बाद शाहजहाँ के बाद आता है औरंगजेब शाहजहाँ का पुत्र था, सबसे बड़ा पुत्र। वैसे कई बेटे थे लेकिन ये सबसे बड़ा था। तो इसका जो मकबरा है वो कहाँ पे है? औरंगजेब का दौलताबाद में, दौलताबाद में इसका मकबरा है, ठीक है ना। बैजू बावरा, इनका तो बहुत ही नाम सुना होगा आपने। अगर जैसे आप लोग संगीत से जुड़े होंगे तो इनके बारे में जरूर सुना होगा आपने, बैजू बावरा। तो इनका जो मकबरा है वो पड़ता है चंदेरी,
चंदेरी, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आता है शेरशाह, शेरशाह सूरी। सूरी वंश का शासक था। इसी ने हुमायूं को चौसा के और बेलग्राम के युद्ध में परास्त किया दोबारा 1539 में 1540 में। बहुत बहुत ही मतलब योग्य शासक था और छोटी सी उम्र में ये बहुत बड़े राज्य को इसने स्थापित किया। इसका जो मकबरा है वो है सासाराम में। सासाराम, सासाराम जो है ये वर्तमान आपके बिहार में पड़ता है, ठीक है ना। तो इतने मैंने प्रमुख शासक जो थे उनके बारे में बताया, उनके मकबरे के बारे में। और ये आप नोट कर लीजिए, इतने में से किसी ना किसी कोई भी एग्ज़ाम होता है एक ना एक, जिसे स्ट्रेटेजी के जब जो क्वेश्चन आते हैं वो इनसे ही मतलब बनते हैं। पूछ दिया जाता है कि बाबर का मकबरा कहाँ है, तो काबुल, अफगानिस्तान। एक बार रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद हुमायूं का दिल्ली में, अकबर का सिकंदरा जो आगरा में पड़ता है, जहांगीर लाहौर में जो वर्तमान पाकिस्तान में है, शाहजहां आगरा में, ठीक है ना, औरंगजेब दौलताबाद, बैजू बाबरा चंदेरी और शेरशाह सूरी सासाराम बिहार में। तो इतना क्लियर है ना। तो आज के लिए इतना ही, अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे आपको। थैंक यू सो मच।